अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 3.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन में आपको जो है सिंपल करना होगा। एक कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन होगा। कॉम्प्लेक्स से मुराद यहाँ पे ये है कि आपको रूट दिया जाएगा, आपको रूट को जो है वो ख़त्म करना है और जो अंदर जो भी टर्म्स दी जाएंगी आपने उसके क्या बनाने होंगे, कांस्टेंट नंबर के फैक्टर्स बनाने होंगे, ताकि जो रूट आपने ख़त्म किया है वो जो है उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं, रूट जब भी ख़त्म होता है आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जो भी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि जो भी आपकी पावर होती है आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसके मुताबिक जो है कांस्टेंट नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। अब आप इसमें देखें, हमें इसमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ रूट ऑफ 81 x is raised to power -8 z is raised to power +4। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसके अंदर रूट को ख़त्म करना है। तो रूट ख़त्म होके किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 x is raised to power -8 z is raised to power 4। रूट ख़त्म हुआ, आपने उसकी जगह पे क्या लगा दिया, ब्रैकेट, और ये जो इंडेक्स में 4 लिखा हुआ था ये हमारा बन जाएगा 1/4। ये आपने जो है फर्स्ट चैप्टर में बेस, एक्सपोनेंट, रेडिकल, रेडिकेंड वगैरह ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, जो रूट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं, और जो रूट के अंदर की जो टर्म्स होती हैं वो क्या कहलाती है, रेडिकेंड, और जो रूट के साइड पे जो छोटा नंबर लिखा हुआ होगा या जो नंबर लिखा हुआ होता है साइड पर वो हमारा क्या कहलाता है, इंडेक्स। तो ये देखें, इसके जो पार्ट्स हैं ये देखें, ये क्या आ गया हमारे पास, रेडिकेंड आ गया। ये जो रूट है ये क्या कहलाती है, रेडिकल साइन कहलाती है, और ये जो 4 है ये हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, इंडेक्स कहलाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे इंडेक्स आ गया। तो ये इसके जो है ये 3 पार्ट्स हैं। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में जो है अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब इस क्वेश्चन में आपने सिंपल करना है इसको, यानी कि सबसे पहले आप रूट अगर दिया हुआ है किसी भी नंबर पे आप उसका रूट ख़त्म करेंगे, और ये जो आपके पास रेडिकल फॉर्म है आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, जब आपने रूट ख़त्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब आप देखेंगे कि रूट के अंदर जो है वो कांस्टेंट नंबर कौन सा दिया हुआ है। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है वो है 81। तो आपने क्या करना होगा, रफ वर्क साइड पे करना होगा और 81 के जो है वो क्या बना देंगे, आप फैक्टर्स बना देंगे। अब 81 जो है वो कौन से टेबल में आता है ये आपने देखना है। अब देखें 9 9 भी क्या होता है, 81 होता है। लेकिन मैंने आपको इस एक्सरसाइज का अभी स्टार्ट में बताया था कि हम ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि जिससे हमारी जो रियल पावर है, यानी कि जो इंडेक्स हमारा कन्वर्ट होता है पावर में, वो पावर हमारी क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हमें यहाँ पे ऐसा फैक्टर चाहिए कि जिसके जो है एटलीस्ट जो है जो नंबर ऑफ फैक्टर आए वो कितने आए, 4 आए, ताकि ये जो 1/4 हमने बाहर लिखा है, ये जो 1/4 ये जो लिखा हुआ है देखें, ये वाला जो 1/4 है ये हमारा क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, तभी जाके ये क्या हो जाएगा, सिंपल होगा। तो अब देखें 81 जो है इसका क्या होगा कि ये 3 के टेबल में आता है। अब 3 के टेबल में कैसे आता है, ये देखें 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 हो गए, 2 बच गए, 2 इस 1 के पास आ गए, ये हो गया 21। और आपको पता है कि 3 7 ज़ा क्या होता है, 21 होता है। फिर ये हमारे पास क्या है 27, तो ये आ गया 3 9 ज़ा 27। फिर हमारे पास 9 बचा तो ये आ गया 3 3 ज़ा 9, और लास्ट में हमारे पास 3 बचा तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 आ गया। इट्स मीन हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। अब आपने 81 के कितने फैक्टर्स बनाए वो आप यहाँ पे पावर की फॉर्म में लिख दें। तो हमने जो फैक्टर बनाए हैं वो 4 बनाए। आप काउंट कर सकते हैं 3 कितने हैं, 1 2, ये देखें 1 2 3 4। तो ये हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं यहाँ पे वो कितने फैक्टर्स बनाए हैं स्टूडेंट्स, 4 फैक्टर बनाए। तो हम ब्रैकेट के अंदर इसको इस तरीके से लिख देंगे, 3⁻⁴ एक्स इस की पावर जो थी वो -8 ही थी, ऐसी रहेगी। जेड की पावर भी 4 थी, ऐसी रहेगी। और बाहर जो 1/4 है ये भी हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम जो है एक्सपोनेंट के लॉज अप्लाई करेंगे, और आपको अच्छी तरह पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी पावर्स डबल हो जाती हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। सो 3 की पावर 4 है और बाहर ब्रैकेट के 1/4 है, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 से। इसी तरह x के ऊपर -8 है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर वाली पावर 1/4 से। और z की पावर क्या है, 4 है अंदर और बाहर क्या है 1/4, तो ये इससे भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब आपने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। तो किस तरह कैंसिल होगा, ये देखें 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। किस तरह कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 3 की जो पावर थी वो अब क्या बच गई, 1, और 1 हम लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 ऐसे ही रहेगा। और x की पावर हमारे पास क्या थी, कट के क्या बची, -2 बची। तो ये जो 8 जो कटा था ये किस तरह कटा था, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 के साथ माइनस था तो 2 के साथ भी क्या आ गया, माइनस आ गया। तो x की पावर क्या हो गई, -2। और जो हमारे पास z था वो 4 से 4 कैंसिल हो गया था, तो z की पावर हमारे पास क्या बची, 1, 1 हम लिखते नहीं है, तो z ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे एक और लॉ जो है वो अप्लाई होगा, और वो लॉ कौन सा होगा, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव आ जाए या किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो तो आप उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। और पॉजिटिव बनाने का तरीका ये है कि आप देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उस जो नेगेटिव पावर है उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इसकी जो साइन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब आप देखें 3xz ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनके नीचे कोई नंबर भी नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि इसके नीचे क्या है, 1 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या होगा, जब कोई नंबर नहीं है तो इट्स मीन 1 होता है। तो अब आप सिंपल क्या करेंगे, 3 और z को तो ऐसे ही लिखेंगे, आपने x को हटाना है यहाँ से, तो यहाँ पे ये -2 है, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगी, +2। तो इस तरीके से ये हमने इसको देखें, हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया है, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि हमने रूट्स भी ख़त्म कर दिए और जो पावर्स जो नेगेटिव थी वो किस में आ गई है, पॉजिटिव में आ गई है। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पार्ट है, क्यूब रूट दिया हुआ है हमें किसका, 256। रेडिकेंड है हमारे पास 256, a की पावर 6, b की पावर 12 और c की पावर 9। तो हम इसको भी जो है अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। सबसे पहले हम ये इसको अपने पार्ट को इसी तरह से उतार देते हैं जो हमें दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, 256, a की पावर 6, b की पावर 12 और c की पावर 9, और बाहर इंडेक्स में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3। तो पहला स्टेप आपने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने रूट ख़त्म करना है, तो अंदर वाले नंबर आप लिख देते हैं 256, a6, b12, c9, रूट की जगह पे क्या आ गया, ब्रैकेट, और 3 जो इंडेक्स था इसकी जो है ये पावर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1/3। तो यानी कि हमने इसको रेडिकल फॉर्म से किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब आप क्या करते हैं, जब आप रेडिकल को साइन को ख़त्म कर देते हैं तो फिर आप इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं, और फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, रफ वर्क करना ज़रूरी है कि उसके बगैर जो है ये सॉल्व नहीं होगा। सो 256 के अब आप फैक्टर्स लेंगे। अब लास्ट नंबर देखें 6 है और इवन नंबर है, अगर लास्ट नंबर इवन हो यानी कि 0 2 4 6 8 में से कोई भी लास्ट डिजिट हो तो आप उसको 2 से सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा इधर आ गया 6 के पास, तो ये हो गया 16, सो 2 8 जा 16। इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 और 1 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12। फिर हमारा फर्दर स्टेप्स में हो जाएगा 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 जा 2। तो ये हमने इसके 256 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम इसको देखें स्टूडेंट्स किस तरीके से लिखेंगे। हमारी जो रियल पावर है बाहर, ये आप देखें यहाँ पे आ रहा है 1/3, यानी कि हमने जो है 3 को कैंसिल करना है हर हाल में। तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं हम इनको काउंट कर लेते हैं। ये हमारे कितने फैक्टर्स हैं, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो हमारे फैक्टर्स बने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 8 फैक्टर्स बन चुके हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि हमारी जो पावर 3 है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इसका तरीका ये है कि हम इसको ब्रैकेट में 2 की पावर 3 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 3 लिख देंगे, कितने हो गई 3 और 3 पावर 6 हो गई, बाकी बच गए 2 फैक्टर, तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 2। तो अब आप देखें तीनों की बेसिस सेम है, और बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का फंक्शन हो तो पावर्स हमेशा प्लस होती हैं। अब आप इनकी पावर्स अगर प्लस करो, 3 + 3 6, 6 में 2 प्लस किया 8, तो अब ये कितने हो गए 2 की पावर 8 ही हो गई, जो कि हमारे यहाँ पे फैक्टर्स बनते हैं।
आगे हमारे पास क्या बच गया, a की पावर 6, b की पावर 12, c की पावर 9। अच्छा, ये सारे जो नंबर्स हैं ब्रैकेट के अंदर और जो लेटर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, चाहे आप साइन मल्टीप्लाई की लगाएं ना लगाएं, इसका यही मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो पिछले अगर क्वेश्चन में नहीं लगाई तो आप कंफ्यूज उससे नहीं हुएगा कि जो है मल्टीप्लाई पिछले क्वेश्चन में नहीं था तो इधर लगा दिया। मल्टीप्लाई लगाएं ना लगाएं, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही है। हाँ, ये जो नंबर वाले फैक्टर है इसमें लेकिन आप लाजमी लगा दें ताकि आपको आगे स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो बाहर 1/3 है, ये जो फैक्टर है ये सब पे अप्लाई हो जाएगी। अंदर वाले फैक्टर्स पे जो पावर 1/3 है, जो इसकी रियल पावर है, वो अंदर वाले हर नंबर के फैक्टर पे अप्लाई हो जाएगी, जो कि क्या है 2 की पावर 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, फिर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3, फिर क्या करेंगे a की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3, फिर b की पावर 12 मल्टीप्लाई 1/3, फिर c की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3। आपने क्या किया, बाहर जो 1/3 थी अंदर वाले हर नंबर पे अप्लाई कर दी। अब आप जो सेम है उनको कैंसिल कर देंगे, जैसे ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे 3 है और ऊपर 2 है तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है देखें 6 है, सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6। फिर इसी तरीके से 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, इसी तरीके से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे जो अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 की पावर 1, 1 हम लिखते नहीं है तो सिंपल क्या हो गया, ये 2 हो गया। ये समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखें इसके ऊपर 2 की पावर 1 बची, 1 आप नहीं लिखेंगे तो सिर्फ ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इस फैक्टर में भी क्या है, 3 से 3 कैंसिल हो गया था और 2 की पावर 1 बची थी तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे। अब ये जो नेक्स्ट फैक्टर है यहाँ पे आप देखें इधर क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 है और क्या है 1/3 है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का क्या तरीका हो जाएगा कि आप इसको यूं लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये जो 3 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ये बन जाएगा इस तरीके से। आपने क्या किया, सिंपल ये जो 2 के ऊपर 2 था इसको आपने ऐसे ही लिखा। ये जो 3 है, जब भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में जाते हैं इसका तरीका यही होता है कि जो डिनोमिनेटर वाली नंबर होगा वो आपकी क्या बन जाएगी, इंडेक्स बन जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 के नीचे नंबर क्या है 3 है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। और आगे हमारे पास जो बचे वो क्या बच गए, a की पावर 2, ये देखें इस a के ऊपर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो 2 बच गया। फिर आगे b के ऊपर क्या बचा है, यहाँ पे देखिए 4 है तो हमने 4 लिख दिया। इसी तरह ये c के ऊपर क्या बचा, सिर्फ 3, तो हमने क्या लिख देंगे c की पावर 3 जो है हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये जो अंडरलाइन है सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरीके से हमने नंबर्स को तरतीब दी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखें यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, सो 2 2 ज़ा क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, 2 2 ज़ा होता है 4, तो 2 2 ज़ा क्या आ गया 4। फिर यहाँ पे आगे क्या बचा हुआ था, 2 का स्क्वायर है और उसके बाहर क्या लिखा हुआ है 3 है, यानी कि इंडेक्स में 3 है, तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। तो आपने 2 का स्क्वायर ले लिया जो कि क्या आ गया 4 और इंडेक्स में हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। इसी तरीके से आगे हमारे पास क्या है, क्या बचा, a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 3, तो हम क्या लिख देंगे a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 3। इसको रीचेक कर देते हैं, देखें यही है a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 3, तो यही आ गया a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 3। सो स्टूडेंट्स ये जो था हमारा फाइनल आंसर था, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखें रूट है, अगर आप ये देखें यहाँ पे रूट पे क्या आ गया 4, लेकिन ये इसका रूट नहीं निकल सकता। इस वजह से नहीं निकल सकता क्योंकि इसके इंडेक्स में है 3। अगर इंडेक्स में कोई नंबर नहीं होता तो फिर आप 4 का रूट लेते जो कि क्या आ जाता 2 आ जाता। तो हमारा जो है ये स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये सेकंड पार्ट भी इस जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें हमें जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है हमें, इसमें हमें जो है 7th रूट दिया हुआ है 128 का। इंडेक्स में हमारे पास 7 है और रेडिकेंड है हमारे पास 128। सबसे पहले स्टेप आपने क्या करना है, 128 लिखा, यानी कि रूट ख़त्म किया तो ये हो जाएगा
रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1/7। अब आपने जब इसको कन्वर्ट कर दिया एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो अब आप रफ वर्क करते हैं और वो किसका करेंगे, जो अंदर ब्रैकेट के नंबर है। तो अंदर ब्रैकेट के जो नंबर है वो हमारे पास है इस बार 128। अब लास्ट डिजिट जो है वो 8 है, यानी कि इवन नंबर है, तो इट मीन्स ये 2 से सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 4 8, फिर हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा 2 16 32, देन 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 1 आ गया, हमारी कैलकुलेशन यहाँ स्टॉप हो गई। अब हम काउंट कर लेते हैं हमारे कितने फैक्टर्स बने। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फैक्टर बने हैं वो कितने फैक्टर्स बन गए हैं, 7 फैक्टर्स बन चुके हैं। तो हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, 2 की पावर 7, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर आ जाएगा 1/7। अब आपको पता है कि जब पावर पे पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 7 से ये वाला 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया और जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, जो हमने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का 2 आंसर आ गया है। तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें देखें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है 7776 का। अब यहाँ पे इंडेक्स में हमारे पास कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। इंडेक्स से मुराद क्या है, ये देखें साइड पे कोई नंबर नहीं है। तो जब कोई नंबर नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, वो 2 होता है। तो अब हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 7776, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 2 क्यों आया, क्योंकि साइड पे जब कोई नंबर ना हो तो वो क्या होता है, 2 होता है, यानी कि जो रेडिकल की जो साइन होती है वो किसकी इक्वल होती है, अगर इंडेक्स ना हो 1/2 के इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टूडेंट्स, अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। और फैक्टर्स किस तरीके से निकलेंगे, हमारा जो नंबर है वो क्या है 7776। तो लास्ट नंबर इवन है तो ये 2 से ही सॉल्व होगा। सो ये कैसे हो जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, ये हो गया 17, 2 8 16, फिर 1 बचा, ये हो गया 17, 2 8 16, फिर 1 बचा, ये क्या हो गया 16, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 16। लास्ट नंबर 8 आ गया, फिर ये इवन नंबर है, ये 2 से सॉल्व होगा। अब ये कैसे होगा, 2 1 2, 1 यहाँ पे पास हो गया, तो ये हो गया 18 सॉरी। तो 18 कैसे आता है, 2 9 18, फिर 8 बचा, सो 2 4 8, और ये भी 8 बचा, 2 4 8। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब क्या है 19। सो 19 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, तो 19 से कम आता है 18। सो 2 9 18, 1 बचा तो ये हो गया 14, सो 2 7 14, और आगे 4 बचा तो ये हो गया 2 2 4। अगेन ये 2 से होगा, तो अब ये कैसे हो जाएगा, 2 4 8, 1 यहाँ आ गया तो ये हो गया 17, सो 2 8 16, 17 आता नहीं, उससे कम 16 आता है। फिर 1 बचा तो इस 2 के पास आ गया तो ये हो गया 12, तो हमारा ये आ गया 2 6 12। फिर आगे हमारे पास क्या है, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6। अब हमारे पास आ गया 3। अब हमारे पास इवन नंबर नहीं है, तो अब ये कौन से टेबल से होगा। याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी आपको 3 से डिवाइड करते हैं तो आप उस नंबर को ब्रेक करके चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। अब ब्रेक से मुराद क्या है, देखें हमारा नंबर है 243। 243 को तोड़ के प्लस करें आप इन तीनों डिजिट्स को, तो क्या बनता है, 2 में 4 प्लस करें 6, 6 में 3 प्लस करें, क्या बनता है 9। तो आपको पता है 9 3 के टेबल में आता है। तो जब 9 3 के टेबल में आता है तो इट मीन्स के ये 243 भी 3 के टेबल में आएगा। तो ये हो जाएगा 3 8 24, 3 1 3, यानी कि 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना, तो इस वजह से 243 भी जो है वो 3 के टेबल में आएगा। और वो कैसे आएगा, देखें ये प्रूफ हो गया, 3 8 24 और 3 बचा, सो 3 1 3। अब हमारे पास बचा 81। 81 को तोड़ के प्लस करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 8 पे 1 प्लस करें 9, दोबारा 9 आ गया। अब 9 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये है कि 81 भी आएगा। और वो कैसे आएगा, 3 2 6, 2 यहाँ पे आ गया, तो कितना हो गया 3 7 21। 27 आपको पता है ये ईजिली कि 3 9 27 होता है। फिर क्या आ गया, 3 3 9 आ गया, और एंड में क्या बचा, 3 1 3। तो अब हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं स्टूडेंट्स, वो क्या आए हैं, मिक्स फॉर्म में आ रहे हैं। आप देखें मिक्स फॉर्म में कैसे हैं, 2 वाले फैक्टर भी हैं और 3 वाले भी हैं। और हमें इस बार जो पावर दी हुई है वो क्या दी हुई है, 1/2 दी हुई है। यानी कि हमने इसको जो कन्वर्ट किया है वो जो रेडिकल ख़त्म हुआ है तो वो उसकी जगह पे क्या आ गई है, पावर 1/2।
तो हम पहले काउंट कर लेते हैं 2 वाले कितने फैक्टर्स हैं। तो 2 वाले हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, 2 वाले 5 हो गए, और 3 वाले हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5। तो 2 वाले भी 5 हैं, 3 वाले भी हमारे पास 5 हैं। तो हम इसको ऐसा करते हैं, पहले इसको लाइन से लिख देते हैं सम में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे 5 फैक्टर्स 2 के हो गए। फिर 3 के हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो हमने लाइन से सारे फैक्टर्स लिख दिए, और पावर जो थी 1/2 थी बाहर, वो क्या आ गई 1/2 हमने वापस से लिख दी। अब हमने स्टूडेंट्स कैंसिल करना है 2 को, तो हम इसको क्या करेंगे 2 2 के पेयर बना देंगे। जैसे कि 2 के जो है वो ये जैसे 2 का पेयर एक हो गया, ये 2 का एक पेयर हो गया। इसकी वजह ये है कि हमारी जो डिनोमिनेटर में 2 है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो 3 वाले फैक्टर देखें तो ये क्या है, हमारे पास 3 वाले भी क्या है 2 हैं, ये 2 का पेयर बन जाएगा, ये 2 का पेयर बन जाएगा। तो बीच में क्या बच जाएगा 2 और एक 3 बच जाएगा, जो कि इस पावर को कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 2 की पावर 2। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, 2 को 3 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें यहाँ पे, या इसको भी हम ऐसे ही रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और ये क्या हो जाएगा फिर ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, और ये भी 3 की पावर क्या हो जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज 1/2 आ गया। ये मैंने आपको जो समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो पावर है वो क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। वो पावर किस तरीके से अप्लाई हो जाएगी, अब ये देखें 2 की पावर 2 है, बाहर 1/2 है, ये इस पे अप्लाई हो गई। ये 2 की पावर 2 है, तो बाहर 1/2 है, ये इस पे अप्लाई हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या है 2 3 ज़ा, इसको भी कर देते हैं 2 1/2 और 3 1/2, इन पे भी हमने अप्लाई कर दी। फिर ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2, और फिर 3 की पावर 2 है, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो हमने इन सब पे अप्लाई कर दी। अब क्या होगा, ये 2 से देखे 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कि जो कैंसिल आउट हो सकते थे वो हमने कैंसिल कर दिए। सो हमारे पास क्या बचा, शुरू के 2 2 बच गए। तो इधर हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, और आगे हमारे पास क्या बच गया 2 की पावर हाफ और 3 की पावर हाफ। तो ये क्या हो जाएगी 2 की पावर हाफ 3 की पावर हाफ, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा आगे क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3, ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, इसको हम ऐसे ही रखते हैं अभी 2 की पावर हाफ 3 की पावर हाफ, और 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9। इस 4 और इस 9 को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 36। और यहाँ पे जो हो गया हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर हाफ तो और 3 की पावर हाफ। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये इसको अगर हम कन्वर्ट करें कौन सी फॉर्म में, दोबारा से अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2। हाफ का मतलब क्या हो गया कि ये रेडिकल साइन आ गई। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, जो 3 की पावर हाफ है वो भी हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि हाफ जो थी 1/2 जो थी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में क्या जाएंगे तो क्या करेंगे, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, यानी कि रेडिकल साइन होती है। रेडिकल साइन की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/2 के बराबर होती है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 36 अपनी जगह रहा, ये √2 और √3 ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अलग अलग रूट हैं, आप एक रूट में लिख दें। सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। और अगले स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6। सो ये हमारी स्टूडेंट जो थी वो क्या हो गई, सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई। और यहाँ पे हमारा जो है ये फोर्थ पार्ट भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चारों पार्ट अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे।